हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रीति नंदा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी की अपील जो है वो सीआईटी अपील के पास पेंडिंग थी। जब एसएससी की अपील सीआईटी अपील के पास पेंडिंग थी तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया सेक्शन 226 के अंदर और उसके अंदर से 20 लाख रुपए टैक्स की रिकवरी कर ली। एसएससी का यह कहना था कि साहब मेरी सीआईटी अपील के पास अपील पेंडिंग है। पहले ये अपील जो है वो फिजिकल थी, बाद में इसको नेशनल फेसलेस अपील के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने वहां पे भी जब ये पहले अपील नॉर्मल पेंडिंग थी तो उस वक्त भी एसएससी ने अर्ली हियरिंग का ईमेल डाला था, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। और एसएससी का कहना यह था कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, 2.5 साल से मेरी अपील पेंडिंग है, डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही, तो ये मेरे कंट्रोल की बात नहीं है। तो एसएससी की अप्रीहेंशन ये थी कि साहब ये जो पैसा मेरा सीज कर लिया, ये पैसा जो है वो मुझे मिलना चाहिए और मेरी अर्ली हियरिंग कराई जानी चाहिए। जब ये मैटर रिट कोर्ट में था दिल्ली हाई कोर्ट के पास, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में एसएससी को ये कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को ये लिखें कि हमारे को अर्ली हियरिंग दी जाए, और जब ये एसएससी अपनी अर्ली हियरिंग की अर्जी लगा दे तो रेस्पोंडेंट जो कि इस केस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स था, उसको ये कहा कि आप इसको 4 हफ्ते के अंदर डिस्पोज ऑफ करें। फ्रेंड्स, यदि एट द फेस देखें तो इस केस के अंदर यदि एसएससी एक डिपार्टमेंट की जाति की वजह से रिट में जाता है और वहां पे जाकर के भी एसएससी को यह दिशा निर्देश मिलते हैं कि आप नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को लिखें कि हमारी अर्ली डिस्पोजल किया जाए, और फिर डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप उस अर्ली हियरिंग की चिट्ठी आने के बाद 4 हफ्ते के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक एसएससी के लिए, जहां पे आज के टाइम में जो जिस तरीके की असेसमेंट्स हो रही हैं, हाई पिच असेसमेंट्स हो रही हैं, वहां पे एसएससी के लिए अपने जो उसकी जीवन भर की सेविंग्स हैं, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर है या फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर है, या उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है जिसको डिपार्टमेंट अटैच करता है, उसको भी बचा पाना ये कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि हर कोई एसएससी जो है वो रिट में नहीं जा सकता, रिट से दिशा निर्देश नहीं ला सकता कि मेरी अपील को जल्दी सुना जाए। और यदि कोर्ट ने कह भी दिया है कि आपकी अपील को जल्दी सुना जाए, तो जिस तरीके का एसएससी को रिलीफ सीआईटी अपील में मिल रहा है वो भी एक बड़ा एक एसएससी के लिए दयनीय है, क्योंकि फेसलेस होने की वजह से एसएससी अपनी एक तो बात पूरी नहीं कर पा रहा है, और जिस तरीके के जजमेंट सीआईटी अपील के थ्रू आ रहे हैं वो भी इस तरीके के जजमेंट हैं जो कि एसएससी के लिए बहुत ज्यादा एक आशा की उम्मीद नहीं है। तो एसएससी को जो जाकर के रिलीफ मिलता है वो बेसिकली उसको आईटीआईटी में जाकर के मिलता है। तो जब तक एसएससी के ऊपर मल्टीसिपिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो चुकी होती हैं, उसका बैंक अकाउंट अटैच हो चुका होता है, उसके प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी होती है, जैसे सीआईटी अपील उसको कंफर्म करता है उसकी पेनल्टी कंफर्म हो चुकी होती है, और फिर इतने सालों के अंदर यदि एसएससी के दूसरे सालों की असेसमेंट चल रही होती है तो उनकी भी डिपार्टमेंट पुराना प्रेसिडेंस लेकर के उसको एडिशन कर देता है। तो एक एसएससी एक ऐसी टनल में चला जाता है कि जहां पे खाली एक इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग किसी का जीवन खराब करने के लिए आज की डेट में सफिशिएंट है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म आना चाहिए जहां पे हाई पिच असेसमेंट्स जहां हो रही हैं, चाहे कोर्ट्स ने कितना भी स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं हाई पिच असेसमेंट के लिए, लेकिन यदि ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो इतनी पुअर है कि चाहे एसएससी हाई पिच असेसमेंट कमेटी के पास जा रहा है या कहीं पे भी जो सीपी ग्राम में लिख रहा है वहां से उसको रिलीफ नहीं है, और उसका जो एक एक्शन डिपार्टमेंट कॉर्सिव एक्शन लेता है वो इतना हाई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की खुले दिल से अवहेलना होती है, और एसएससी को एक डोर टू डोर, पिलर टू पिलर जिसको बोलते हैं, वो अपनी बात मनवाने के लिए या खाली ये कहने के लिए कि साहब मेरी सुनवाई कर लो,
तो सीआईटी अपील का डिस्पोजल जो है, जिस तरीके से आपने असेसमेंट का एक टाइम पीरियड रख दिया कि वो 6 महीने या 9 महीने में हो जानी चाहिए, उसी तरीके से सीआईटी अपील का भी ऐसा होना चाहिए, ताकि एक एसएससी को यदि ठीक है रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो आईटीएटी जाएगा, एटलीस्ट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का मीटर है या जो उसको तकलीफ है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस सारे केस से बेसिकली जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जैसे ही आपकी असेसमेंट होती है और आप अपील में जाते हैं, तो आप नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में अर्ली हियरिंग की एक अर्जी भी साथ के साथ लगा दें। आप रिट में जाकर के वहां से दिशा निर्देश लाने की भी कोशिश की इंतजार ना करें। At the end of this video, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Preeti Nanda versus Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.